वेलकम टू अवर चैनल मिर्जा मैडम। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिर्ज़ा मैडम पे। मैं हूँ आपकी प्यारी मिर्ज़ा मैडम। आज हम पढ़ेंगे टू फेबल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये टू फेबल्स की ये जो पूरी डेफिनेशन थी ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और ये जो फर्स्ट स्टोरी थी द टू फ्रेंड्स एंड द बियर, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसको सेकंड कहानी स्टोरी जो टू फेबल्स की है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। जो टाउन माउस होता है उसका मतलब होता है कि शहर का चूहा, और कंट्री माउस का मतलब होता है गाँव का चूहा। तो ये दो चूहों की कहानी है यहाँ पर, जो एक शहर का चूहा है और एक गाँव का चूहा है। शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है, टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट टू हिज कज़न इन दी कंट्री। वो जो शहर का चूहा था वो अपने कज़न यानी चाचा या मामा के बेटे, अपने सगे भाई को छोड़ के जो हमारे दूसरे भाई होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कज़न्स कहते हैं। वो हमारे एक रिश्तेदार होते हैं। इन दी कंट्री यानी कि गाँव में वो शहर का चूहा अपने कज़न से मिलने, अपने चाचा के बेटे से मिलने के लिए गाँव में गया था, शहर का चूहा। द कंट्री माउस वॉज अ सिंपल रस्टिक फेलो, ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड। जो गाँव का चूहा था वो क्या था, बिल्कुल सिंपल सादा था, बहुत ही सादगी से वो रहता था, और गांव का रस्टिक फेलो यानी गांव का रहने वाला था, और वो अपने जो शहर के दोस्त था उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम, उसने उसका बहुत अच्छे दिल से स्वागत किया। बीन्स, चीज़ एंड ब्रेड, और उसे खाने के लिए क्या दिए, बीन्स दिए, चीज़ दिया और ब्रेड खाने के लिए उसे दिए। वेयर ऑल ही हैड टू ऑफर, उसने ये सब उसके सामने पेश किए। बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली, लेकिन उसने क्या किया, उसको बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही खुश दिली के साथ उसको ये सब खाने के लिए दिया। क्या क्या खाने के लिए दिया, बीन्स दिए खाने के लिए, चीज़ दिया और ब्रेड भी दे दिया था खाने के लिए। द टाउन माउस रेदर टर्न्ड अप हिज लॉन्ग नोज एट दिस सिंपल कंट्री फेयर एंड सेड, लेकिन जो शहर का चूहा था उस रेदर यानी बल्कि उसने खुश होने की बजाय क्या किया, टर्न्ड अप हिज लॉन्ग नोज यानी अपनी लंबी नाक चढ़ाई, मतलब कि मुंह फुला लिया। एट दिस सिंपल कंट्री फेयर, फेयर यानी कि फूड, फूड यानी खाना, इतनी सादा गांव के खाने पर उसने अपनी लंबी नाक चढ़ा ली, और फिर कहने लगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता कज़न, हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड, कि तुम ये जो है इतने सादा खाने के साथ हमेशा कैसे रहते हो, कैसे जीते हो, ये सब खाना तुम कैसे खाते हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट ऑफकोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन दी कंट्री, लेकिन ठीक सही बात है कि तुम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ ख्वाहिश भी, मतलब सोच भी नहीं सकते कि तुमको गांव में इससे ज़्यादा कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा। कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लाइव, कम विथ मी यानी मेरे साथ आओ, एंड और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे जीते हैं। आई विल शो यू हाउ टू लाइव मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे जीते हैं। When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country. जब तुम टाउन लाइफ देखोगे, शहर की ज़िंदगी देखोगे, तो तुम खुद पर ताज्जुब करोगे कि तुम अभी तक कंट्री में यानी कि गांव में कैसे रह रहे थे। नो सुनर सेड देन डन, कहने और करने में देर ना की। जैसे ही शहर के चूहे ने कहा कि तुम मेरे साथ शहर चलो और गांव को छोड़ दो, तो बिल्कुल ही गांव के चूहे ने गांव को छोड़ दिया और वो भी शहर जाके रहने के लिए तैयार हो गया। द टू माइस सेट ऑफ फॉर द टाउन एंड अरीव एट द बिग हाउस वेयर द टाउन माउस लाइव्ड इन अ होल। दोनों चूहे, अब एक चूहा होगा ना तो हम माउस कहेंगे, और दो चूहे होंगे तो हम माइस कहेंगे, ठीक है। दोनों चूहे सेट ऑफ का मतलब होता है सफ़र शुरू करना। दोनों चूहों ने सफ़र शुरू किया, किसके लिए, टाउन यानी शहर के लिए, और फिर एक बड़े से घर में जाके पहुंच गए, जहां पर वो शहर का चूहा एक होल के अंदर, एक सुराख के अंदर रहता था। यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी, क्या तुम कुछ तरोताज़गी चाहते हो हमारी इतनी लंबे सफ़र के बाद। सेड दी पोलाइट टाउन माउस, उस टाउन माउस ने पोलाइटली, उस शहर के चूहे ने पोलाइटली अपने गाँव के चूहे से वो बात की। एंड टुक हिज फ्रेंड इनटू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम यानी कि हॉल, या फिर वो रूम जहाँ पर मेहमानों को बिठाया जाता है या जहाँ पर खाना खाया जाता है, उस रूम को डाइनिंग रूम कहते हैं। तो उस शहर के चूहे ने गाँव के चूहे को डाइनिंग रूम में लेकर चला गया। देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फीस्ट। फाइन फीस्ट का मतलब होता है बढ़िया दावत, बढ़िया खाना, जहाँ पर उनको क्या मिला, बचा हुआ बढ़िया खाना मिला। सोन द टू माइस वेयर ईटिंग अ जेलीज एंड केक्स एंड ऑल दैट वाज नाइस। जल्दी ही, सुन यानी जल्दी ही, दोनों चूहों ने वो जेली और केक वहाँ पर खाया जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। देखो दोस्तों, ये है वो दो चूहे, ये है गांव का चूहा और ये है शहर का चूहा। सडनली दे हियर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग, सडनली यानी अचानक से, दे हियर्ड यानी उन्होंने सुना, ग्रोलिंग का मतलब होता है उड़ाना,
लगातार जोर से कुर्राने की आवाज़ उन्होंने सुनी। एंड बार्किंग, बार्किंग यानी कि भौंकना, और भौंकने की आवाज़ें उन्होंने सुनी। वट इज़ दैट, वो क्या है? सेड द कंट्री माउस, गांव के चूहे ने पूछा वो क्या है, ये क्या आवाज़ें आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है, गुर्राने की, भौंकने की, इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ऐसा उस गांव के चूहे ने अपने शहर के भाई से पूछा। इट इज़ ऑनली दी डॉग्स ऑफ द हाउस आंसर दी अदर, फिर दूसरे ने जवाब दिया कि ये तो सिर्फ हमारे घर के कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते हैं जो कुर्रा रहे हैं। ओनली सेड दी कंट्री माउस, तो उसने बड़े ताज्जुब से पूछा, उस कंट्री माउस ने, गांव के चूहे ने, कि ओनली सिर्फ कुत्ते गुर्रा रहे हैं, ये तो बहुत डरावनी आवाज़ है। ऐसा उसको ताज्जुब होने लगा था। आई डोंट नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, मैं अपने डिनर यानी कि रात के खाने के टाइम पे ऐसी आवाज़ें सुनना पसंद नहीं करता। जस्ट एट दैट मोमेंट द डोर फ्लू ओपन, और उसी वक्त, जस्ट एट दैट मोमेंट यानी उसी वक्त क्या हो गया, डोर दरवाज़ा फ्लू ओपन यानी हवा से दरवाज़ा खुल गया। इन केम टू हग mastiffs and the two mice had to scamper down and run off. इन केम टू हैग mastiffs यानी कि एक तरह का बड़ा और ताकतवर कुत्ता जो पहरेदारी के लिए रखा जाता है, उनको क्या कहते हैं? mastiffs। ऐसे कुत्ते जिनको पहरेदारी के लिए लोग घरों में रखते हैं, अक्सर शहर के लोग ऐसे कुत्तों को पालते हैं ताकि उनके घर पे वो पहरेदारी कर सके। एंड दी टू माइस, और वो दोनों चूहे क्या हो गया, हैड स्कैम्पर डाउन का मतलब होता है तेज़ी से नीचे की तरफ भागना। एंड रन ऑफ, और भाग गए। वो सब खाना वगैरह छोड़ के, उन कुत्तों को देख के वो दोनों भी डर गए और अपना खाना छोड़ के तेज़ी से अपने सुराख की तरफ वो दोनों क्या हो गए, भाग गए। गुड बाय कज़न सेड दी कंट्री माउस, फिर क्या हो गया, उस कंट्री माउस ने यानी कि उस गाँव के चूहे ने अपने कज़न को, अपने भाई को गुड बाय बोल दिया कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट वो गोइंग सो सुन, मतलब उसने पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या हो गया, ऐसे उसने पूछा। शहर के चूहे ने, अपने शहर के भाई ने अपने गांव के भाई से पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम आके थोड़ी देर भी नहीं हो गई थी ना, इसलिए। यस ही रिप्लाइड, उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक एंड जेलीज इन फियर, उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। बेटर बीन्स एंड ब्रेड, मतलब कि बीन्स और ब्रेड ही अच्छे हैं, सुकून में हम खा सकते हैं। अदर देन केक्स एंड जेलीज और केक मज़े के तो लगते हैं, लेकिन उसको हम है ना तो बहुत डर के साथ खा रहे थे क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी और बहुत ही डर का माहौल था। तो उस डर के माहौल में केक और मज़े की केक और जेलीज खाने से अच्छा था कि मैं गाँव में सुकून से अपना ब्रेड और बीन ही खाऊँ। ये स्टोरी किसने लिखी थी? ये अडेप्टेड फ्रॉम ईसॉप फेबल्स। ये ईसॉप जो स्टोरी टेलर था ना, उसकी कहानियों में से ये जो है अडॉप्ट की गई थी, यहाँ पर बुक में दी गई थी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है मेरे चुन्नू मुन्नू से बच्चों? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के घर की शाही नान से ज़्यादा हम अपने घर की सूखी रोटी में ही ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो अब से मम्मी के हाथ की गर्म रोटी ही खाया करो, पिज़्ज़ा की जिद करोगे तो पिटोगे। चलो मुझे कमेंट में बताओ कौन किस शहर से ये वीडियो देख रहा है, और कोई माजगांव से हो या भीड़ से हो तो स्पेशल मैसेज करके हमें बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।